नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। सीटेट की एग्जामिनेशन में पेडागोजी की जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें कराई हैं, लेकिन हम लोग आज लाइव देखेंगे कि कैसे तुक्का लगाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चीज़ों को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पास हो जाए। और आप भी जानते हैं कि जब किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। जब वो पास होगा तो दुआएं देगा तो आपको नौकरी मिलेगी। तो इसलिए शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो अगली जो भी लेटेस्ट अच्छी खासी कंटेंट वाली वीडियो होगी तो आपको मिस हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर टैग वर्ड की सारी वीडियो दे दी है, जिसमें से आप टैग वर्ड की, सीडीपी की, गणित की, इंग्लिश की और आपकी सीडीपी, आप यहाँ पर ईवीएस की, या फिर आप बात करें यहाँ पर संस्कृत की, तो सभी के टैग वर्ड दे दिए हैं। उसको एक बार ही देख लेना। उसी के बिहाफ पर मैं आपको ये तुक्का बताने, देखिए तुक्का अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं, जो बच्चों की डिमांड है वो तो मैं फुलफिल करूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा शिक्षक हूँ जो ये समझता हूँ कि बच्चे जो चीज़ चाहते हैं उसको वो दो। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये चीज़ सिखाई जाती है कि बच्चा जो चाहता है वो दोगे तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है चीज़ों को सीखने में। अब बच्चों ने कहा सर देखो मैंने टैग वर्ड की वीडियो देख ली है, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना, कई बार कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होते हैं, तो उसमें तुक्का कैसे मारें। तो ये सिर्फ उसका खेल है, और उसके लिए मैं 7 वर्षों का यहाँ पर निचोड़ लाने वाला हूँ। 7 वर्षों का पेपर देख करके मुझे ये डिसाइड करने का मौका मिला कि यहाँ पर ये किस तरीके से अप्रोच काम करती है, किस तरीके से ऑप्शंस को सेलेक्ट करने होते हैं। फिर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जनरली इतनी बातें करता नहीं हूँ जब वीडियोस को बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात करना ज़रूरी था, चीज़ें थोड़ी सी बतानी ज़रूरी थी। अब देखिए, अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे लाइव देखना कि किस तरीके से तुक्का काम करता है। पहले प्रश्न पर देखा, अब हमने टैग वर्ड देखे हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। तो टैग वर्ड की बात करें, समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिसमें सभी बच्चे जो होते हैं वो समान, जैसे जो बच्चा पढ़ने में तेज है, कमजोर है, किसी भी जाति धर्म का है, तो वो सभी बच्चे आते हैं। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा में केवल, जहाँ पर टैग वर्ड आता है केवल निगेटिव होता है, आपको पता है, तो इसको तो आपने गलत कर दिया। जहां पर केवल केवल दिखा आपने गलत कर दिया, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपने केवल 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 देखा और आपने तुक्का क्या मार दिया, प्रत्येक। आई बात समझ में? ये तुक्का काम करा कि नहीं करा, आप बताइए। और तुक्का मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके निशाना मारना, तुक्का ये होता है कि कितनी मतलब बारीकी से, कितना पास जाकर के चीज़ों को हम मार सकते हैं। ठीक है ना। अगर दुश्मन को मारना है तो यहां से जाकर के नहीं मार सकते, दुश्मन के पास पहुंचने की कोशिश कीजिए, और दुश्मन के पास कैसे पहुंचा जाएगा वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग क्या है और जेंडर क्या है, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, हर बारी एक बारी पूछा जाता है। तो लिंग जो है वो एक जैविक संरचना है, और जेंडर जो है वो क्या है, एक सामाजिक संरचना है। मैं हमेशा एग्जांपल के तौर पे ये कहता हूँ कि जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं तो मम्मी पापा से आप बोलोगे कि मम्मी मैं मिलने जा रहा हूँ, तो मम्मी बोलेंगे चाहे पापा बोलेंगे कि भाई किससे मिलने जा रहा है इतनी रात को, कौन है। ठीक है, तो कौन है वो जानना चाहते हैं कि लड़का है कि लड़की है, मतलब वो जेंडर के बारे में पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछते हैं कि कौन है, क्या लिंग है उसका। ठीक है ना, कोई ये पूछता ही नहीं है। हाँ, किस जेंडर की थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन किस लिंग की थी ये नहीं पूछा जाता। और ये देखो दोस्त, अगर सीखना है तो इतना सारा डीप में तो जानना जरूरी है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल से दे रहा हूं तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, चीज़ों को समझिए, समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं आप लोग। ठीक है, तो लिंग जो होता है जैविक है, आप भी जानते हैं, बायोलॉजिकली है, लेकिन जेंडर जो है बनाया जाता है कि तू लड़का है तू लड़की है। बोला जाता है ना जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब कि आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, जेंडर रूढ़िवादिता मतलब कि उसको खिलौने के साथ खेलने दिया जाता है, उसको कार के साथ लड़के को खेलने दिया जाता है, लड़की को गुड़िया दे दी जाती है, लड़की को पिंक कलर का खिलौना दे दिया जाता है, लड़के को नीले कलर का खिलौना दे दिया जाता है। क्या दिखाया जाता है, जेंडर रूढ़िवादिता है। जेंडर मतलब सामाजिक बात की जा रही है। तो देखिए अब तो कंफ्यूजन कंफर्म हो गया ना, अब तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब दूसरी चीज यहां पर आपने देख लिया, ये तो आपको याद होना चाहिए, इसमें आपको तुक्का लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी तुक्का सीख रहे हैं ना हम, क्वेश्चन करना नहीं सीख रहे हैं, तुक्का। अब यहां पर क्या देखा आपने, दूसरा देखा, अब यहां पर आपने देखा तीसरा। अब आप देखोगे नीचे जाओगे तो तीसरे नंबर पर क्या देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर मिलेगा चौथा। अब ये पैटर्न देखने के बाद मुझे लगा, चौथे के बाद देखने को मिला तीसरा, फिर देखने को मिला तीसरे के बाद पहला, फिर देखने को मिला दूसरे के बाद, देखिए तीसरे के बाद दूसरा, तीसरे के बाद यहां पर देखिए पांचवें क्वेश्चन दूसरा, और दूसरे के बाद देखने को मिला पहला। कुल मिला जुला करके क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमने देखा कि शुरू से हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, पहला क्वेश्चन में दूसरा, फिर दूसरे क्वेश्चन में तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में चौथा, चौथे क्वेश्चन में फिर तीसरा से कम, फिर पांचवें में एक कम, फिर छठवें में एक कम। फिर उसके बाद देखोगे तो छठवें से जब सातवें पे जाते हैं तो पहले से चौथे पे चले जाते हैं, फिर चौथे से दूसरे पे चले आते हैं। तो चौथे पांचवें क्वेश्चन के बाद यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत बहुत डेंजरस है और वाकई में 100% काम करता है दोस्त। पहले तो आपको दो चीज़ें करनी है, वो चीज़ आप
समझ लीजिएगा। पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे टैग वर्ड के थ्रू क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, और दूसरी बात क्या करेंगे आप, उसके बाद जैसे पहला चल रहा है, फिर दूसरा चल रहा है, फिर तीसरा चल रहा है, फिर चौथा चल रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो गया, तो जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, ये दो ही पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम चांसेस है सही होने की, वो तो आप तीसरा मारेंगे या तो आप पहला मारेंगे, क्योंकि ये मेरा अनुभव कहता है, क्वेश्चन के पेपर को देखने के बाद मेरा पैटर्न कहता है। अब देखिए, आपने यहां पर देखा कि टैग वर्ड के थ्रू आपने क्वेश्चन के ऑप्शंस को कौन कौन से एलिमिनेट कर दिए, पहला नहीं होगा और चौथा नहीं होगा, और पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरा था, अब दो क्वेश्चन को आपने एलिमिनेट कर दिया, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। इससे पहले वाला क्या जो आंसर था वो दूसरा था, अब बच गया आपका दूसरा और तीसरे में से, तो आप 100% यहां पर आंख बंद करके तीसरा मारिए, 99% तक आपका चांस है कि ये सही हो जाएगा। मैं 100% तो बोल नहीं सकता ना कि वही होगा, कौन सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन 99% तीसरा वाला सही होगा, और उसके बाद अगर होना होगा तो दूसरे नंबर वाला होगा, और या फिर चौथे नंबर वाला। पहले नंबर भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज ये है कि दूसरे के बाद जब तीसरा और तीसरे के बाद चौथा जाते हो, तो याद रखना तीसरा अगर सही होगा तो फिर आपका चौथा हो सकता है या फिर पहला हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज पहले हम लोग इस चीज को देंगे, फिर उसके बाद इसको देंगे। लेकिन आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो होगा आपका राइट, यहां पर तुक्का मारना है। तो कुल मिला के देखिए ना, आगे चलिए, आगे देखते हैं पूरा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तीसरा है, 10वें का क्या हो गया, तीसरा है, फिर उसके बाद देखिए तीसरा के बाद क्या हो गया, या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा या तो दूसरा होगा, तीसरे के बाद या तो एलिमिनेट कर दिया इन दोनों को, तो यही वाला आंसर होगा। अब उसके बाद या तो तीसरे के बाद दूसरा होगा या पहला होगा, तो तीसरे के बाद देखिए यहाँ पर तीसरे के बाद दूसरा होगा या तो चौथा होगा, तो यहाँ पर देखिए चौथा हो गया, ठीक है। ये देखिए फिर तीसरे चौथे के बाद बहुत कम चांसेस है कि दूसरा होगा, क्योंकि दो दो का छलांग जो है बहुत कम देखने को मिलता है। 3 के बाद 1 देखने को मिल जाता है, बिल्कुल फैक्ट है। 4 के बाद 2 देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत कम, लेकिन 4 के बाद 2 बहुत कम, मतलब ना के बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 2 के बाद फिर यहाँ पर देखिए 12 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2, और फिर 13 नंबर पे 3, ठीक है। 14 नंबर पे 3 के बाद 1, मैंने बोला ना 3 के बाद 1 देखने को मिल जाता है, 4 के बाद 2 देखने को मिल जाता है। ये देखिए फिर 1 के बाद देखिए 1 के बाद क्या होता है, फिर 1 के बाद आ गया दूसरा, अब दूसरे के बाद देखिए फिर चौथा, दूसरे के बाद फिर यहां पर छलांग मारा चौथा, लेकिन क्वेश्चन नंबर कितना 16, मतलब 16 क्वेश्चन के बाद ये पैटर्न रिपीट हुआ है। तो जितनी चीजें मैं आपको लेकर के आ रहा हूं ना दोस्त, ये मजाक नहीं है, बहुत रिसर्च लगता है, बहुत मेहनत लगता है, और आप लोगों के कंटेंट को लेकर के मैं ये नहीं बोल रहा हूं आंख बंद करके भरोसा कीजिए और मार दीजिए। आप पूरा कंटेंट बना करके दिया है, आप प्ले लिस्ट में उसको देखिएगा, आपको लगेगा इतने कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे। तो मुझे पता है ना कि साइकोलॉजिकली तौर पर एक बच्चे का दिमाग किस तरीके से काम करता है, चाहे आप प्राइमरी का बच्चा हो, चाहे प्राइमरी की तैयारी करने वाले बच्चे हो, उसमें पेडागोजी जो है वो किस तरीके से दिमाग पर हावी होती है, उस चीज के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है, और मुझे किस तरीके से आपको देना है ये भी बात पता है। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका सीटेट ऐसे ही निकल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी बच्चों की डिमांड है तो मुझे रखनी पड़ेगी ना सामने। अगर फिर भी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा पेपर में 1-2 क्वेश्चन में, तो ये वाला पैटर्न अपना सकता है कि पहले इससे तीसरा नंबर सही था, जैसे मान लीजिए पहले इसमें दूसरा नंबर सही था, फिर उसके बाद तीसरा आपने एलिमिनेट कर दिया, किसको एलिमिनेट कर दिया, पहले को और तीसरे को एलिमिनेट कर दिया, तो दूसरा सही है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका मैक्सिमम चांसेस होगा कि दूसरा सही होगा, और रेयर चांसेस है कि चौथा सही होगा। और आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो तो चौथा मार के आओ, ये आपका सही आंसर होगा। तो यही सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो पढ़ा दिया उसको अगर पढ़ लोगे ना, तो आपका 100 से लेकर के 110 नंबर आना है तय है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। जो टैग वर्ड मैंने बताए हैं, जो मैं अप्रोचेस से मैं जो प्रेसियस बोलते हैं जिसको, कीमती कंटेंट आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूं, सारी चीजें दे रहा हूं। उसके बाद आपका बचना नहीं चाहिए पेपर यार। अगर उसके बाद भी अगर आपका पेपर नहीं निकलता है तो इसका मतलब आपने वीडियो देखा नहीं है, और देखा भी होगा तो फिर आपने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज नहीं है कि अगर आप वीडियो देखते हो तो आप फेल हो जाओगे, इस चीज की तो मैं गारंटी लेता हूं। अब देखिए यहां पर 18वें क्वेश्चन की देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तो 19वें में देखिए यहां पर पहला दूसरा अगर आप कंफ्यूज हो तो ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, लेकिन टैग वर्ड का सहारा लेंगे। अब ऐसा नहीं चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो आप यहाँ पर तो पहले के बाद क्या हो सकता है, एक आगे या एक पीछे, तो मोस्टली चांसेस होता है कि एक नीचे जाना होता है, तो एक नीचे चले जाना, चौथे नंबर पे चले जाना। चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा, चौथे के बाद फिर क्या हुआ, तीसरा, फिर तीसरे के बाद आप देखिए तीसरे के बाद 1 अंक पीछे ऊपर चला गया पहला। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्या कंफ्यूज कर रहे हो सर, पहला चौथा तीसरा। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे तुक्का बनाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, मैंने भी वीडियोस देखी हैं कि तुक्का कैसे लगाते हैं। पहले इन लोगों का कॉन्सेप्ट देख लें कि भैया ये सही बताते हैं कि नहीं, लेकिन वो बस एक व्यूज़ वाली बात हो जाती है दोस्त। 100% वर्किंग यही होगा कि आप दुश्मन के बहुत करीब जाइए। यहाँ पर दुश्मन है और आप यहाँ पर हो, यहाँ से भाला फेंक करके नहीं मार सकते। अगर आपको उसको छुरी मारनी है तो आपको
पास में जाना पड़ेगा। ये तो गलत चीज़ है, बट फिर भी आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि किस तरीके से राजा महाराजा आप किसी के राज्य में सेंध मारते थे। वो सीधे भाला नहीं मारते थे, किसी जासूस को भेज देते थे और वो जाकर के सारा पता करके बताता था। वो जासूस मैं आपके लोगों के बीच में छोड़ रहा हूँ आपके दिमाग में। अब कैसे करना है, पहले आप एक वो जासूस जो है वो टैग वर्ड वाला है, वो टैग वर्ड जाएगा ऑप्शन में सेंध मारेगा, एक दो ऑप्शन को निपटा देगा। अब राजा हो जाएगा कमजोर और उसमें यहां पर मार दोगे राजा के जो नाभि में, और उसके बाद राज्य आपका हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वही सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और वहां पर तुक्का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि जो राजा के सेंध में लगाने जाता है वो बच करके वापस आए, राजा भी उसको मार सकता है, लेकिन राजा को मारने की बात जो होगी ना, वो एक बहादुर जो सैनिक होगा उसको राजा नहीं मार पाएगा, वो सैनिक मार देगा। तो आप सैनिक हो, याद रखना, आप लोग यहाँ पर हार नहीं मानोगे। जिस अप्रोच से मैं बता रहा हूँ उस अप्रोच से करना। पहले तो इसको एलिमिनेट करना, जैसे कि मान लो कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है और ये देखो यहाँ पर अब दो दिव्यांग के बारे में है। अब इसको एलिमिनेट, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, या तो पहला होगा या तो चौथा होगा, तो पहला मार दो या चौथा मार दो, दोनों में से एक तो सही हो ही जाएगा। एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब कई जगहों पर देखोगे ना कि पहला रिपीट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा रिपीट हो गया, तो याद रखना तीसरा भी रिपीट होता है। याद रखना ये चीज, दो ऑप्शन अगर फर्स्ट रिपीट हो गए तो तीसरा भी रिपीट होता है, दो ऑप्शन अगर सेकंड रिपीट हो गए तो तीसरा भी सेकंड होगा। ये पॉसिबिलिटीज है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने आपको वो तरीका बता दिया, पहले क्या करना है, पहले नंबर पे जाना है, दूसरा तीसरा चौथा, पहला आ गया तो दूसरे पे जाना या फिर एक पीछे चौथे पे जाना, ठीक है। दूसरा आ गया तो या तो पहले एक नंबर पे आगे पे जाना या फिर एक नंबर पीछे पे जाना, तीसरा आ गया तो या तो 4 पे जाओगे या तो 2 पे जाओगे। बहुत कम चांस है कि 3 से सीधे 1 पर आ जाए, ठीक है। बहुत कम चांस है कि 4 से सीधे 2 पर आ जाए, लेकिन हाँ एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो आपको 1 पर जाना है कि 4 पे जाना है कि 3 पर जाना है, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो बस यही करना है, एक आगे एक पीछे। और एलिमिनेशन मेथड से अगर आप चीज़ों को समझ पाते हो तो 2 अंक आगे 2 अंक पीछे भी जा सकते हैं। ये कुछ टेक्निक थी आप लोगों के साथ शेयर की, बहुत मज़ा आया आपके साथ शेयर करके। आपको भी मज़ा आएगा चीज़ों को देख करके, जब ऑप्शन में लगाओगे ना तो आपको मज़ा आएगा। और मज़ा आएगा तो बस इतना ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और बस लाइक ज़रूर ठोकिएगा, ठीक है। सब अपना ख्याल रखेंगे, पेपर पास कीजिए, दुआएँ दीजिए, अपने कहीं ना कहीं अपने दुआओं से ही सारी चीज़ें चलनी है, ठीक है।